भोपाल पुलिस ने फर्जीवाड़ा करने वाले नेटवर्क का खुलासा किया है। पुलिस ने भोपाल में रहकर देश भर में फर्जीवाड़ा करने वाला बिहार के अंतर्राज्यीय गिरोह के 10 लोगों को यहां पर गिरफ्तार किया। गिरोह में 6 पुरुष 1 महिला शामिल हैं। सभी आरोपी बिहार के हैं, जो कि भोपाल में किराए के मकान लेकर फर्जी दस्तावेज बनाते थे। गिरोह ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अब तक 1800 बैंक खाते बनाए हैं, जिनमें करोड़ों के ट्रांजैक्शन हुए हैं। जो 26 वर्ष का जो शशिकांत है, उसकी इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। उसने ऐसे कम पढ़े लिखे लोगों को इसलिए लिया ताकि उनको कम पैसा देना पड़े। सभी एक ही आसपास, खासकर पटना और उसके आसपास के और कुछ उसके पास के शहरों के कुछ इसमें आरोपी हैं। तो इसने उनको ट्रेंड किया और जैसा मैंने बताया कि ये 2 महीने से ज्यादा किसी शहर में नहीं रहते थे, यहाँ 1 महीना से ज्यादा रह चुके थे। तो मुझे लगता है कि आने वाले अगर 10-15 दिनों में ऐसा नहीं पकड़े जाते तो 10-15 दिनों में शहर बदल देते, क्योंकि इसके पहले इन्होंने बड़े बड़े महानगरों में ऐसी सैकड़ों घटनाएं की हैं। और इसके पहले कि पुलिस को पता चले और अलर्ट हो और तस्दीक हो, इसके पहले वो शहर से पूरा सामान पैक करके गायब हो जाते थे। तो शायद अगले कुछ दिनों में गायब होते, उसके पहले पकड़ लिए। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल नागर लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, इस फर्जीवाड़ा गिरोह का खुलासा हुआ है, 7 लोग फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। फिलहाल क्या जानकारी मिल पाई है पूछताछ में? किस तरीके से ये यहाँ पर जो इनका पूरा सिंडिकेट है वो कैसे चलता था और किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया करते थे? देखिए, ये खबर सावधान कर देने वाली खबर है। जिस तरह से ये गिरोह जो है फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जो है खाते खोलते थे और 10,000 में ये खातों को बेचते थे। देखिए, ये उन आधार कार्ड नंबर से खाते खोलते थे जहां जिन एड्रेसों पर ये आधार कार्ड पहुंच नहीं पाए। देखिए, कोई भी अगर ये अपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो 21 से 3 महीने के अंदर ही अपने एड्रेस पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर ये 3 महीने के बाद भी अगर ये आधार कार्ड नहीं पहुंच रहा है तो लोगों को अपनी इन आधार कार्ड के बारे में जानकारी जुटाना चाहिए कि क्यों नहीं उनके आधार कार्ड अपने एड्रेस पर पहुंच पाए। क्योंकि ये जो बिहार का गिरोह था, ये जो है अलग अलग राज्यों में कुछ पोस्टमैन जो थे उनसे मिले हुए थे, उनके जरिए जो है ये उन आधार कार्ड को लेते थे जहां ये जो एड्रेस पर नहीं पहुंचे, और उनके आधार पर जो है फर्जी ये खाते खोलते थे और पैन कार्ड बनाते थे और उन्हीं खातों को जो है 10,000 रुपए में बेचा करते थे। देखिए, करीब अब तक जो है 2 करोड़ से अधिक के ये खाते बेच चुके थे और ये देश के अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े शहरों में 2 महीनों तक रहा करते थे और उसके बाद जो है ये अपनी लोकेशन चेंज कर देते, क्योंकि इन्हें अपनी पकड़ का डर रहता था, कहीं ये पकड़ में ना आ जाए। छोटा सा सवाल है कि उन्हें फिर वो आधार कार्ड मिलते कहां से थे? क्योंकि अगर आधार कार्ड नहीं पहुंचता है पर्टिकुलर एड्रेस तक तो वो वापस पोस्ट में चला जाता है, फिर उनको कहां से मिलते थे? देखिए, इसकी पूरी जानकारी जैसे मैंने पहले भी कहा कि पोस्टमैन के जरिए जो है ये आधार कार्ड इन्हें मिलते थे और उनकी पूरी जानकारी जो है उसकी ये पोस्टमैन के जरिए जो है इन ठगों को दी जाती थी और उसके बाद जो है उसके आधार पर ये नकली पैन कार्ड भी बनाते थे और उसी आधार पर ये फिर जो है फर्जी सिम और तमाम जो दस्तावेज है उन्हें तैयार किया करते थे। देखिए, इस पूरा गिरोह का जो भांडाफोड़ हुआ है वो एक सिम खरीदने से ही हुआ है। एक दुकान में ये भोपाल में सिम कार्ड खरीदने गए थे और जब इन्होंने अलग अलग फर्जी दस्तावेज दिए, इसकी शिकायत जो है दुकानदार ने पुलिस को दी और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी तो ये बड़ा गिरोह निकलकर सामने आया। कुछ दिनों पहले ये दिल्ली और मुंबई में थे और उसके बाद जो है भोपाल में 1 महीने पहले ये रहना है। इन्होंने कपड़ा व्यापारी बताकर जो है एक कमरा किराए पर लिया और वहां पर ये जो है ये गिरोह चला रहे थे और ये देश भर में अलग अलग सावधान करने वाली खबर है और लोगों को अलर्ट भी रहना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड आप तक नहीं पहुंचा है, कोई भी दस्तावेज आप तक नहीं पहुंचा है, तो आप पर्टिकुलर जगह जरूर इन्फॉर्म कीजिए कि आप तक नहीं पहुंचा है, या तो उसको रद्द करा दीजिए या वापस उसे कलेक्ट कर लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है।